हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, हम लोग ने इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या, कुछ ऐसे थेरीज जो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हुई ना उसको मेजर किया। ठीक है, फर्स्ट मैल्थूसन थ्योरी ऑफ द ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जो थॉमस मैल्थूसन थे, इन्होंने पोस्टपोन्ड किया था थ्योरी। कौन सी एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि पब्लिश हुई थी कब, 1798 में। कब वो पब्लिश हुई थी, 1798 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैल्थूसन पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब क्या, पॉपुलेशन हमारी जो इंडिया थी ना एक टाइम में जब फर्स्ट स्टेज में थी, या कह सकते जब बहुत टाइम पहले जब क्या हो रहा था कि हमारी जो पॉपुलेशन थी ना वो बढ़ते जा रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा ही रेट में बढ़ रही थी, पर उसके लेवल मतलब उसके हिसाब से हम लोग के पास जो फूड्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। पर आज के टाइम में अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है। ठीक है, मतलब क्या, तभी क्या था, फैक्ट इतना प्रोडक्शन नहीं था किसी भी चीज का। ठीक है, इतनी लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके वजह से क्या, इन्होंने एक बुक लिखी थी उसमें उन्होंने बताया था। ठीक है, इसका मतलब क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो 2, 4, 6, 8 के बेसिक पे हमारी पॉपुलेशन दुगुना बढ़ती जा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या, जब हमारा फूड और सप्लाई मतलब क्या, हमारी जो फूड्स थी, ठीक है, हमारे जो खाने, अगर कोई खाएगा नहीं तो जिएगा क्या, आप लोग नहीं खाओगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। आज नहीं खाओगे गुस्सा में, सब लोग ऐसा करते हैं, गुस्से में 2 दिन नहीं खाते पर तीसरे दिन तो खाते हैं। क्यों, क्योंकि सबको जीना है। ठीक है, इस मतलब क्या, उस टाइम में क्या था, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा था, पर उसके हिसाब से लोगों के पास जो खाने की चीजें थी वो बहुत कम थी। वो कौन से वे में थी, अरिथमेटिक वे में, मतलब क्या 1, 2, 3, 4, 5 के वे में थी। मतलब क्या, मेरी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मीन में थी। ठीक है, मतलब क्या 2, 4, 6, 8 के ऐसे मतलब लगातार बढ़ती जा रही थी, पर मेरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था मेरा फूड और सप्लाई का, वो क्या था, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं था, लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लोग बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। ठीक है, अदर सेक्टर्स पे कोई गया ही नहीं। लोगों के पास नॉलेज रहेगा तभी तो कोई इंसान दूसरी चीज के पास जाएगा ना, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा क्या, नहीं। मतलब क्या, मेरा जो पॉपुलेशन था और मेरी जो फूड्स ऑफ सप्लाई थी, इस पे क्या इम्बैलेंस होने लग गया। ठीक है, मतलब क्या, अभी कोई भी चीज को बैलेंस करके चलेंगे तो ही सही होता है, इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, तब क्या हो गया था, हमारा जो पॉपुलेशन था और फूड ऑफ सप्लाई था वो क्या हो गया था, इम्बैलेंस हो गया था। क्या हो गया था, इम्बैलेंस हो गया था। ठीक है, पर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, ठीक है, मैल्थूसन ने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसे कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, मतलब क्या, लेट मैरिजेस, उस टाइम में क्या होता था, लोग जल्दी शादी कर लेते थे। ठीक है, मतलब क्या, उस टाइम में लोगों का सोचना ये था, लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, इलिटरेट थे, बट उस टाइम में लोग क्या सोचते थे, जल्दी शादी करा देते, ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा खेती करेंगे, उससे क्या आएगा, ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, मतलब क्या, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी थी कि मतलब अगर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उससे क्या होगा, ज्यादा कल्टीवेशन होगा, उससे मेरी जरूरतें पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या, कुछ नेचुरल क्लाइमेटिक्स के वजह से भी, मतलब क्या, जब हमारा ऐसा कंडीशन आया, फिर क्या हुआ, लोगों ने बोला कि हमें लेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके वजह से भी कुछ पॉपुलेशन डिले होने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या, नेचुरल क्लाइमेटिक्स मतलब भूकंप आ जाता है किधर भी। ठीक है, उधर क्या होता है, आधी पब्लिक तो ऐसे ही मर जाती है, आधी पब्लिक तो सदमे से मर जाती है। ठीक है, ऐसी जब कोई केसेस होती है तो क्या होती है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो पॉपुलेशन और जो सप्लाई का ये है वो क्या होता है, मेंटेन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो पॉपुलेशन है और फूड ऑफ सप्लाई है ये क्या होने लगता है, एकदम बैलेंस होने लगता है, एकदम मेंटेन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या, एक से कॉमन सी चीज है, कोई भी इंसान है, ठीक है, अभी यही नहीं, हम हमारे भी ले लेते हैं। ठीक है,
अगर कोई भी इंसान लिटरेट ही नहीं है, ठीक है, आज से 100 साल पहले चले जाओ, ठीक है, अगर कोई इंसान लिटरेट ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्या ही करेगा, वो खेती करेगा, ठीक है। मतलब क्या लोगों का ऐसा सोचना था कि हमें हमारी प्रॉवर्टी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके वजह से क्या लोग बहुत सारे बच्चे लोग को लाते थे, उससे क्या होता था, लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि उसकी जो परवरिश है वो कैसे होगी, ठीक है, वो नहीं समझता था। बट वो लोग को ये जरूर समझता था कि अगर उतने बच्चे आएंगे तो क्या होगा, वो लोग खेती करेंगे, उससे पैसा आएगा, उससे क्या होगा, हमारा घर चलेगा, ठीक है। बट आज के टाइम में लोग इतना मॉडर्न हो चुके हैं, वो तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, मतलब क्या, हमारे जो ए.जे. कोल थे और E.M. होवर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्री, ठीक है। मतलब क्या, पॉपुलेशन कैसे बढ़ने लग गई और हमारा इकोनॉमिक कैसे डेवलप होने लग गया कम इनकम में, कितना, लो इनकम में, ठीक है। ये एक बुक थी जो कि पब्लिश हुई थी हमारा 1958 में, ओके। इसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी कंट्री पासिंग थ्रू 3 स्टेजेस, ठीक है। हर कंट्री जो है, ठीक है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर कंट्री क्या होती है, 3 स्टेजेस से क्या होती है, होके गुजरती है, ठीक है। अभी कोई भी चीज है, अभी डायरेक्ट तो नहीं अंबानी बन जाता है, ठीक है, कुछ स्टेजेस से गुजरता है तभी अंबानी बनता है, और कोई भी रोडपति तुरंत ही नहीं बनता है, ठीक है, उसके कुछ स्टेजेस को फॉलो करते रहता है और रोडपति बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या, इसके कुछ 3 स्टेजेस थे जिसको हम लोग को फॉलो करने थे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज पे क्या था, हमारी जो ग्रोथ थी वो क्या थी, बहुत कम थी। हमारा जो पॉपुलेशन था वो क्या था, बहुत कम था। ऐसा क्यों था, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक जब टाइम था, ठीक है, बहुत सारी बर्थ होती थी और बहुत सारी डेथ भी होती थी, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटलिटी जो रहती है वो नहीं थी, ऐसी बहुत सारी जो फैसिलिटीज रहती है वो नहीं थी। इसके वजह से क्या, ऐसे अभी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या, उसको कुछ मेडिसिन भी चाहिए रहती है, ठीक है। कुछ बच्चे को पहले से कोई प्रॉब्लम रहती है, उसके ऊपर भी हम लोग को काम करना रहता है। बस उस टाइम में ऐसी प्रोसेस नहीं अवेलेबल थी। इसके वजह से क्या होती थी, हमारी जो चिल्ड्रन जो बर्थ करते थे, बॉर्न करते थे, वो क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वजह से हमारी जो पॉपुलेशन थी फर्स्ट स्टेज में बहुत कम थी। देखते क्या था, ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, ठीक है। मतलब क्या, दोनों ही बहुत ज्यादा थे, ठीक है। जैसे जैसे बर्थ ज्यादा हो रहा था वैसे ही डेथ रेट भी बहुत ज्यादा से आगे से बढ़ रही थी, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट कंट्री पासिंग दिस स्टेज, मतलब क्या, हमारी जो अंडर डेवलपमेंट, मतलब क्या, जो कंट्रीज जो है वो डेवलप नहीं हुई है, वो इस स्टेज से एक फर्स्ट स्टेज में जरूर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद क्या, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है, जैसे कि लिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी, ठीक है। मतलब क्या, अभी जहां पे नॉलेज ही नहीं है, कोई इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको मेडिकल को कैसे यूज करना है, उसको मेडिसिन को कैसे यूज करना है, तो वो कोई काम का है क्या? नहीं। पर उस टाइम में वो भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। लोग क्या करते थे, सुपरस्टिशंस पे भरोसा रखने लग गए थे, ठीक है। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग गवार जैसी बातें करते थे, सुपरस्टिशंस, ठीक है। आज के टाइम में कोई ऐसा फॉलो करता है क्या? नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो नहीं थी। इसके वजह से बहुत, अगर कोई भी डिसीज वगैरह होती थी उसको हम लोग क्या करते थे, डील नहीं कर पाते थे। पर आज एक बात बताओ, कोरोना आया, ठीक है, तो हम लोग क्या, हमारी इंडिया क्या उसे डील कर पाई थी, उतना लेवल पे नहीं कर पाई थी, पर थोड़ा बहुत तो कर ही ली थी, ठीक है। पर उस टाइम में जब लोगों को पता ही नहीं था कि मेडिसिन क्या होती है, लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, उस टाइम में क्या होती थी, बहुत लोगों की डेथ हो जाती थी, क्योंकि कुछ डिसीज के वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या, जो हमारी ग्रोथ थी वो क्या होने लग गई, पॉपुलेशन की कम होने लग गई, ठीक है। क्या होने लग गई, कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ही डेवलप नहीं है, मेडिसिन नहीं है, एंड अनदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। मतलब जो हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो क्या होने लग गई, कम होने लग गई, ठीक है। और इंडिया जब फर्स्ट स्टेज में थी तो ऐसी ही कुछ चीजें थी जिसको, जो चीज नहीं थी, इसकी वजह से हमारी जो डेथ रेट थी और जो बर्थ रेट थी वो बहुत हाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या था, जो हमारा जो ग्रोथ था वो क्या था, बहुत
हाई था, किसका, पॉपुलेशन का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या होने लग गई, हमारी इकोनॉमिक जो थी वो डेवलप होने लग गए, ठीक है। अच्छे अच्छे स्कूल्स आने लग गए, लोग पढ़ने लग गए, ठीक है। जब लोग पढ़ने लग गए तो लोगों के पास नॉलेज आने लग गया, तो क्या हो गए, लोग मेडिकल फैसिलिटीज को यूज करने लग गए, ठीक है। अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया, ठीक है, अपने कंट्रीज को डेवलप किया, ठीक है। लोगों को खाने के लिए फूड्स और सप्लाईज मिलने लग गए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई सेकंड स्टेज में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक भी डेवलप हुई और हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो भी बढ़ने लगा, ठीक है। तो क्या था हमारा, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट द सेकंड स्टेज, ठीक है। ये क्या था, हमारा सेकंड स्टेज था जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता चलने लग गया, ठीक है। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टैंडर्ड फॉलिंग रैपिडली, मतलब क्या, डेथ रेट जो था वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। क्यों, क्योंकि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लग गई, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लग गई और एनी अदर फैसिलिटीज मिलने लग गई, जिसकी वजह से जो लोगों की डेथ थी वो कम होने लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या, बर्थ रेट इज कंटिन्यू रिमेनिंग हाई, पर बर्थ रेट जो थी वो क्या होने लगी, बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ने लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर हमारी जो ऑल डेवलपमेंट कंट्री इंक्लूडिंग इन इंडिया इज सेकेंड स्टेज, हर जो कंट्री अपने डेवलपमेंट करती है, जो धीरे धीरे जो डेवलप होती है, वो सेकेंड स्टेज में ये चीजों को फेजेस जरूर करती है, ठीक है। उसके बाद क्या, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब क्या, जो हमारा जो ग्रोथ था, ठीक है, हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो भी क्या होने लग गया, एकदम मेंटेन होने लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आने लग गई, लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज मिलने लग गई, लोग लिटरेट होने लग गए, ठीक है। इसके वजह से लोगों को नॉलेज आने लग गया, उसके वजह से क्या होगा, दोनों चीजों थी एकदम से मेंटेन होने लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब क्या, लोगों की जो एजुकेशन थी वो बहुत ज्यादा से इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। मतलब क्या, लोगों को पहले जब फर्स्ट स्टेज में थे तब लोगों को क्या, अगर किसी को तबीयत खराब होता था तो लोग कुछ भी सुपरस्टिशन पे बिलीव करते थे, पर इधर के लोग सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन था, लोग पढ़े लिखे थे, इसकी वजह से लोग क्या करते थे, हॉस्पिटल जाते थे, मेडिसिन लेते थे और ये रूल्स को फॉलो करते थे। इसकी वजह से क्या था, यहाँ पे सब कुछ एकदम मेंटेन था, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट आर डिक्लाइन, मतलब क्या, दोनों क्या होने लग गई, कम होने लग गई। क्यों, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होने लग गई इसके वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या, हर जो कंट्री है वो ऑल डेवलपिंग कंट्री आर स्टेजेस, मतलब क्या, हर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इन तीनों स्टेजेस से जाती है, ठीक है। ये पॉइंट, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, ठीक है। ऐसा क्या हो गया, ठीक है, ऐसा क्या हो गया जिससे बर्थ रेट बढ़ने लग गया, ठीक है। देखते हैं, इलिटरेसी, मतलब क्या, लोग अनपढ़ थे, ठीक है, लोग अनपढ़ थे तो क्या होने लग गया, लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसी चीजें अवेलेबल है या ऐसा ऐसा चीज होता है, या हमारी जो इकोनॉमिक्स थी वो उतनी डेवलप नहीं थी, ठीक है। इसके वजह से क्या, इलिटरेसी की वजह से भी हमारी जो बर्थ रेट थी वो क्या होने लग गई थी, बढ़ने लग गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या, अंडर मैरिज, मतलब क्या, लोग कम साल में शादी कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, वो क्या थी, हम लोग के लिए अच्छी नहीं थी, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं थी, सबसे पहले तो हम लोग के लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। मतलब क्या, उसके बाद क्या, बाहर देश में तो लोग 25-30 एज तक कोई भी शादी नहीं करता, पर हमारे इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा कि भाई ये लोग तो बचपन में ही शादी करा रहे, तो क्या, एक गर्ल्स की एज 18 डाला और ये लड़के लोग की एज 21 डाला, ठीक है। उससे क्या होने लगे, हमारी जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे, ठीक है। फिर एज ऑफ मैरिज मतलब क्या, 18, मतलब एक गर्ल्स को मिनिमम 18 ईयर का होने देने का हमारी गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दिया, ठीक है, और बॉयज को 21 का। उसके बाद क्या, मेल चाइल्ड, मतलब क्या, हमारी जो इलिटरेट पीपल थी, मतलब क्या, वो तो पहले से ही पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो पहले से ही पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या, अभी तो इतना नहीं है, पर एक टाइम था जब लोग मेल पे ज्यादा फोकस करते थे, लोगों का ऐसा सोचना था कि अगर हमारे घर में अगर मेल आया तो वो हमारा ये पीढ़ी बढ़ाएगा या हमारी जनरेशन्स को आगे देखेगा या हमको बुढ़ापे में देखेगा, ठीक है। पर ऐसा कुछ होता था नहीं था, पर लोग ऐसा मानते थे क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों का ऐसा सोचना था।
ठीक है। उसके बाद क्या, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, मतलब क्या, अब क्या एक मेल और फीमेल सोचते थे अगर ज्वाइंट फैमिली है भाई, इसकी परवरिश तो दादा दादी करने वाले, मुझे तो कोई लेना देना है नहीं, मतलब क्या, इसके वजह से भी वो बहुत सारे चाइल्ड को बॉर्न करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब क्या, अब लोग इतने सारे चाइल्ड को क्यों लाते थे, क्योंकि लोगों का ऐसा सोचना था, लोग तो अनपढ़ थे, दिमाग तो था नहीं। ठीक है, मतलब एक चाइल्ड की अभी के टाइम में तो एक चाइल्ड की परवरिश होना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पर उस टाइम में लोग इतने इतने चाइल्ड करते थे। ठीक है, क्यों 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 करते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि अगर वो इतने चाइल्ड रहेंगे हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा, हमारा घर चलेगा, इसके वजह से। ठीक है, उसके बाद प्रोवर्टी, मतलब क्या, गरीबी। ठीक है, लोगों का ऐसा सोचना था कि अगर हमारे पास ज्यादा बच्चे रहेंगे तो सब अलग अलग सेक्टर से कमा के आएंगे। ठीक है, अलग अलग सेक्टर से कमा के आएंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, मतलब क्या, मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, इसके वजह से लोग ज्यादा चाइल्ड करने लग गए थे, इसके वजह से भी हमारा जो ये बर्थ रेट था वो बढ़ने लग गया था। ठीक है, फैमिली वेलफेयर, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो लाई थी पर लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। ठीक है, लोग सोचते थे ये क्या गवर्नमेंट कुछ भी फालतू चीजें ला रही है। ठीक है, इसके वजह से भी क्या हो गया था, हमारा जो बर्थ रेट था वो क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इलिटरेसी मतलब क्या, मतलब क्या, लोग अनपढ़ थे, लोगों को समझ ही नहीं था। ठीक है, कि मुझे कितना चाइल्ड करना चाहिए और कितना नहीं। ठीक है, उसके वजह से क्या था, लोगों के पास नॉलेज नहीं था। उसके बाद क्या, मैरिज। ठीक है, मतलब क्या, लोग कम उम्र में शादी करने लग गए थे, क्यों, क्योंकि बच्चा होगा, कमा के देगा तो हम लोग खाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर करेगा, अगर कमा के देगा तो खाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, एज लिमिट तो इतनी कम थी कि पूछो मत, बचपन में ही शादी करा देते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट सोची ये लोग तो सब पागल जैसा हरकत करे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक गर्ल्स की एज मिनिमम 18 डाल देता हूँ और एक बॉयज की 21। ठीक है, उसके बाद क्या, मेल चाइल्ड, मतलब क्या, हर इंसान चाहता था कि मेरे घर में एक लड़का आए, उसके वजह से कितने सारे बच्चों को बॉर्न करते थे। ठीक है, वो लोग का ऐसा लोगों का ऐसा सोचना था कि लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, लोगों का ऐसा सोचना था कि अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे, ठीक है, अगर ज्यादा हम लोग के पास मेल चाइल्ड रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये जनरेशन है वो ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, लोगों को खुद तो परवरिश करनी नहीं पड़ती है ज्वाइंट फैमिली में, दादा दादी करते हैं तो इसीलिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब क्या, एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गया। ठीक है, अभी कोई भी पेरेंट्स है वो क्या सोचते थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं ना, क्या सोचते थे कि ज्यादा बच्चे होंगे, खेती में जाके काम करेंगे, पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, हमारा घर चलेगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या, गरीबी हटेगा, इसके लिए क्या करते थे लोग, ज्यादा चाइल्ड बॉर्न करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या, फैमिली वेलफेयर सर्विस, मतलब क्या, हमारी गवर्नमेंट जो थी लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करती थी, लोग उसको अनदेखा करते थे, लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, इसके वजह से भी हमारी जो ये बर्थ रेट थी वो क्या हो गई थी, हाई हो गई थी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए। ठीक है, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।